कक्षा 8 परिमेय संख्याएं। हम लोग अभी तक परिमेय संख्याओं के बारे में जान रहे थे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सारे पूर्णांक, सारी प्राकृतिक संख्याएं, सभी भिन्न, सभी दशमलव संख्याएं और जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म होते हैं। समवर्त का नियम होता है, क्रम विनिमयता का नियम होता है, योज्य प्रतिलोम का नियम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम होता है। ये सारे अपने गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। अब जो हम जानेंगे वो परिमेय संख्याओं के विषय में जानेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या दी हुई है 6 दी हुई है, 8 दी हुई है। आप सभी पिछली कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं इस चीज को कि एक संख्या रेखा लेते हैं या एक रेखा खींचते हैं जिसके दोनों सिरों, ये याद रखिए हमेशा कि रेखा जो है वो अपने दोनों सिरों पर अनंत होती है, कहीं तक भी खींची जा सकती है। एक मध्य बिंदु होगा जो शून्य होगा। रेखा से दाहिनी तरफ अगर बढ़ेंगे तो मान धनात्मक है, बाईं तरफ बढ़ेंगे तो मान ऋणात्मक होता है। शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा जहां तक बढ़ता जाए। अगर मान लीजिए 8 दिया तो आप एक एक संख्या बढ़ा लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आवश्यकता है तो बढ़ाते हैं, वरना था क्योंकि पेज की एक लिमिट होती है तो उसी अनुरूप काम करना है। फिर 0 से जब बाईं तरफ चलेंगे, मतलब शून्य से जब हम बाईं तरफ चलेंगे तो मान ऋणात्मक होने लगेगा। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो मान चूंकि धनात्मक है, दोनों संख्या धनात्मक है, हमें पहले से पता है 6 ये रहा तो एक शून्य से 6 तक आया और 8 है, फिर बढ़ेंगे और शून्य से हम 8 की तरफ चले आएंगे, 8 तक आगे। ये तो हो गया एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। परंतु यदि आपको भिन्न दिया है 2/5 और इसे कहा जाए कि संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित करें, आप इसे संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ तो कहीं भिन्न का है नहीं। इस भिन्न को हम सरल करेंगे और यह देखेंगे कि जो मान आ रहा है वो कहाँ, वो कितने के बीच में आ रहा है। जैसे किस संख्या रेखा के किस मान के मध्य आ रहा है। तो चूंकि मान धनात्मक है, पहले से ही पता है कि मान धनात्मक है, इसका मतलब है कि ये दाहिनी तरफ ही जाएगा, ना कि बाईं तरफ। एक मध्य बिंदु यहां मान लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। इसको सरल करते हैं। सरल कैसे होगा? सीधा सीधा भाग दे देंगे। भाग देना जानते हैं आप? भाग दे लीजिए। 2 में 5 का दशमलव लगा, 0 बढ़ा 20, कट गया। 5 चौक को 20 होता है, कट गया। 0.4 मान कितना आया? 0.4। इसका मतलब ये है कि 0 से अधिक परंतु 1 से कम, क्योंकि 0 है और 0.4 है जो 1 से कम होता है, अर्थात वो मान यहां बैठेगा कहीं। 5 भागों में विभाजित करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो हो गया आपका 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। और जब 1 पे आएंगे तो वो हो जाएगा आपका 5/5, क्योंकि 5 एक कम 5, 1 आ गया। ठीक है, मान कितना है? 2/5। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो आपका 2/5। इसी प्रकार से कोई भी भिन्न संख्या दी है, अगर उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम सबसे पहले उसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो मान आएगा वो हमें ये बताएगा कि किस संख्या रेखा से किस संख्या रेखा पर
किस संख्या से लेकर के किस संख्या के मध्य में इसका मान होगा। ठीक, अभी दूसरा देखते हैं।